डिजिटल जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रणाम टीचर्स। टॉपिक त्रस्काय जीव। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को त्रस्काय जीवों से परिचय कराना है एवं उनकी विराधना से बचने के उपाय बताने हैं। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में संसारी क्लिक करना है, फिर संसारी में त्रस क्लिक करना है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ त्रस्काय जीवों के बारे में। त्रस क्लिक करते हैं, यहाँ पर बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव बताया है, ये समझाना है। इसके बाद बेइंद्रिय पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेइंद्रिय का अर्थ समझाना है। फिर जीव पर क्लिक करना है, ये बेइंद्रिय के उदाहरण दिए गए। फिर जैना क्लिक करके ये सब कुछ समझाना है कि कैसे इन जीवों की हम जैना कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एरो क्लिक करके सब बातें ग्राफिक्स की मदद से अच्छे से समझानी है। फिर यहाँ पर बैक एरो क्लिक करके तेंद्रिय, फिर इसी तरह से चौरिंद्रिय और फिर पंचेंद्रिय, ये सब कुछ डिटेल में समझाने हैं। इस प्रेजेंटेशन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बासी भोजन नहीं खाना, हिंसक गेम्स वगैरह नहीं खेलना। ऐसी बातों पर विशेष भार देना है, क्योंकि ये डेली रूटीन से जुड़ी बातें हैं। अगर छात्रों के दिमाग में ये बातें बैठ गई तो उनके जीवन से बहुत सी बुरी आदतें निकल जाएगी। हो सके तो ये प्रेजेंटेशन 2 या 3 बार अच्छे से समझा सकते हैं और रुक कर बच्चों से भी बीच बीच में पूछ सकते हैं क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है। ये विषय समझाने से पहले हमें संसारी जीव और मुक्त जीव में क्या डिफरेंस है वो समझाना होगा। जो संसार में रहते हैं वे संसारी, और जो मुक्त हो गए हैं उन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। डिटेल डिफरेंसेस आपको गाइड में मिल जाएंगे। पशु, पक्षी, देवता, नारकी, मनुष्य, ये सब संसारी जीव में आते हैं। सिद्ध परमात्मा मुक्त जीव है। इसके बाद ये समझाना है कि संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। और फिर त्रस और स्थावर जीव में क्या डिफरेंस है वो बताना है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकते हैं वे त्रस जीव, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकते हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। डिटेल डिफरेंसेस आपको गाइड में मिल जाएंगे। बेसिकली सारे एकेंद्रीय जीव स्थावर जीव होते हैं और बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव होते हैं। इसके बाद बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय जीवों का परिचय देना है। गाइड में बहुत डिटेल में इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रस जीवों को स्थावर जीवों से अधिक ज्ञान होता है। इंद्रियां अधिक होने से इनके ज्ञान प्राप्ति के साधन भी अधिक होते हैं। अतः इन जीवों का क्रमशः अधिक मान होता है और ये जीव अधिक विकसित कहलाते हैं। इंद्रियां अधिक होने से इन्हें दुख का अनुभव, दुख का ज्ञान भी अधिक होता है। एक्सरसाइज गेम 1, जीव क्लासिफिकेशन रेस। जीवों की पहचान करो और उन्हें उनके प्रकारों के अनुसार क्लासिफाई करो। इंस्ट्रक्शंस, शिक्षक को 5-5 सदस्यों की अलग अलग टीम्स बनानी होगी। जगह की उपलब्धता के अनुसार ये खेल एक समय में 2 से 3 टीम्स द्वारा खेला जाएगा। मान लो 3 टीम्स अब खेलने वाली है, तो वे अब स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी रहेगी। कुछ दूरी पर हर एक टीम के लिए अलग अलग टेबल अथवा चेयर रखनी होगी। उन हर एक टेबल अथवा चेयर पर 5 सदस्य अगर एक टीम में हैं तो उस अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों के 5 कार्ड्स अथवा खिलौने अथवा स्टिकर्स रखने। अब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर टीम्स खड़ी है वहाँ पर भी हर एक टीम के लिए अलग अलग टेबल अथवा चेयर रखनी है। इन टेबल्स अथवा चेयर्स पर एक बोर्ड होगा जिसमें 4 डिविजन्स बने होंगे, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। जैसे ही शिक्षक सीटी बजाएंगे हर टीम का पहला खिलाड़ी दौड़कर सामने वाले टेबल अथवा चेयर तक जाएगा। वहां से रैंडमली किसी भी जीव का कार्ड अथवा स्टिकर अथवा खिलौना उठाएगा और वापस आकर अपनी टीम की टेबल अथवा चेयर पर सही डिवीजन में रखेगा। जैसे अगर चूहे का स्टिकर है तो वो पंचेंद्रिय डिवीजन पर रखना होगा। जैसे ही वो रखेगा तो उस टीम का दूसरा व्यक्ति यही एक्शन रिपीट करेगा। वो जैसे ही कंप्लीट करेगा फिर तीसरा, इस तरह से सभी करेंगे। जो टीम सबसे पहले ये प्रक्रिया पूरी करेगी और जिसके सभी या फिर अधिक प्लेसमेंट सही होंगे वो टीम उस राउंड की विजेता होगी। मान लो एक टीम ने कम समय में पूरा किया लेकिन एक गलत आया, और एक अन्य टीम ने सभी सही किए लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लिया है, तो उस सिचुएशन में जिसने सभी सही किए हैं वो जीतेगी। मान लो 2 टीम्स ने इक्वली सही किए तो फिर उनका टाइम कंपेयर करके विजेता घोषित कर सकते हैं। जिसने जल्दी किया हो वो जीतेगा। इस तरह से फिर अगली 3 टीम्स खेलेगी, फिर उनमें से एक टीम जीतेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट होगा।
शिक्षक बार बार नए कार्ड्स अथवा खिलौने अथवा स्टिकर्स रखेंगे ताकि कोई भी रिपीटिशन ना हो। फर्स्ट राउंड में जो टीम्स जीत चुकी होगी, अब सेकेंड राउंड में फिर उन जीती हुई टीम्स के बीच यही गेम दोहराना है। फाइनल राउंड में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए शिक्षक सभी कार्ड्स को मिला जुलाकर एक ही टेबल अथवा चेयर पर भी रख सकते हैं। उन्हें शफल करके अलग अलग टेबल अथवा चेयर पर भी रख सकते हैं। फाइनल राउंड में कार्ड्स अथवा खिलौने अथवा स्टिकर्स की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है ताकि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़े। इस तरह से हमारी अंतिम विजेता टीम चुनी जाएगी। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स। शिक्षकों को अलग अलग प्रकार के जीवों के कार्ड्स अथवा स्टिकर्स अथवा खिलौने इस प्रकार से व्यवस्थित करने होंगे कि उनकी संख्या बच्चों की संख्या से अधिक हो। इस खेल के लिए कम से कम 3 वॉलंटियर्स होने चाहिए। ये वॉलंटियर्स स्टार्टिंग पॉइंट पर चेयर अथवा टेबल के पीछे खड़े रहेंगे, जहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले छात्र अपने कार्ड्स अथवा खिलौने अथवा स्टिकर्स ला कर रखेंगे। शिक्षक को आंसर शीट्स भी तैयार करनी होगी और सभी वॉलंटियर्स को देनी होगी ताकि वे सही निर्णय ले सके कि कौन सी टीम ने कितने सही प्लेसमेंट्स किए। पूरा गेम होने के बाद अंत में जो कार्ड्स अथवा खिलौने अथवा स्टिकर्स गलत डिवीजन में रखे गए थे, वे रैंडमली सभी के सामने दिखाकर सही डिवीजन में रखना है, जिससे सभी को पता चले कि कौन सा जीव कौन से डिवीजन का है। इससे ये टॉपिक क्लियरली दिमाग में बैठ जाएगा। गेम 2, त्रस्काय हॉपस्कॉच। इंस्ट्रक्शंस। शिक्षक को ज़मीन पर हॉपस्कॉच क्लासिक कूद खेल का चित्र बनाना होगा। बॉक्सेस के अंदर नंबर लिखने के बजाय नंबर बाहर दोनों तरफ लिखने होंगे ताकि कोई भी छात्र नंबर पर पैर न रखे, ताकि ज्ञान की आवश्यकता ना हो। अब शिक्षक को प्रत्येक बॉक्स के बाहर विभिन्न जीवों के यानी कि लिविंग बीइंग्स के कार्ड्स अथवा पिक्चर्स रखने होंगे। छात्र को एक एक करके हॉपस्कॉच के बॉक्सेस पर कूदना होगा। ध्यान रहे कि एक डिब्बे पर केवल एक पैर ही रखना है। एक बार में केवल एक ही छात्र ये खेल खेलेगा। खेल शुरू होने से पहले शिक्षक किसी भी एक प्रकार के जीव, उदाहरण के लिए बेइंद्रिय जीव का नाम पुकारेंगे। अब छात्र को सावधानीपूर्वक देखना है कि जिन बॉक्सेस में, जिन डब्बों में बेइंद्रिय जीव रखे हैं, उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, उनको स्किप करना है, यानी कि उस बॉक्स में पैर नहीं रखना है। यदि छात्र गलती से बेइंद्रिय जीव वाले डब्बे पर पैर रख देता है तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि वो पूरे हॉपस्कॉच को बेइंद्रिय जीव वाले डिब्बे पर पैर रखे बिना पूरा कर लेता है तो वो अगले राउंड में चला जाएगा। अगले छात्र के लिए शिक्षक किसी दूसरे प्रकार का जीव पुकारेंगे और इसी तरह से सभी छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के नाम पुकारे जाएंगे। अगले राउंड में कठिनाई बढ़ाने के लिए शिक्षक कार्ड्स अथवा पिक्चर्स को बदल भी सकते हैं या फिर उनका क्रम पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास सर्वश्रेष्ठ 5 विजेता नहीं हो जाते। पार्टिसिपेंट्स के लिए टाइम लिमिट सिर्फ 30 सेकेंड्स होगी। शिक्षकों के लिए निर्देश। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के जीवों के कार्ड्स अथवा पिक्चर्स पहले से तैयार करने होंगे। इस खेल के लिए कम से कम 2 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। एक वॉलंटियर कार्ड्स अथवा पिक्चर्स को व्यवस्थित करने और खेल की निगरानी करने के लिए, और दूसरा वॉलंटियर अन्य छात्रों को थोड़ी दूरी पर रखने के लिए, ताकि वे कार्ड्स अथवा पिक्चर्स स्पष्ट रूप से उन्हें ना दिख सके। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के जीवों की लिस्ट तैयार करनी होगी और वॉलंटियर्स को देनी होगी ताकि वे सही गलत का निर्णय कर सकें। वर्कशीट 1। इस शीट में छात्रों को जीवों की पहचान करके उनकी इंद्रियों की संख्या के आधार पर उन्हें क्लासिफाई करना है। जैसे ये जो अर्थवर्म है वो बेइंद्रिय जीव के डिवीजन में आएगा, इसी तरह से बाकी के भी करने हैं। वर्कशीट 2। इस शीट में छात्रों को दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब चुनने हैं और टिक करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए, लेकिन एक या एक से अधिक भी सही जवाब हो सकते हैं। जैसे थर्ड वाला देखिए, इफ़ वी डू नॉट क्लियर आवर होम एंड सराउंडिंग्स टाइमली विच इंसेक्ट्स आर वी इन्वाइटिंग। तो इसका उत्तर है कॉकरोच, मस्किटोज एंड स्पाइडर। इसी तरह से बाकी के भी करने हैं। एक्सरसाइज के पेज नंबर्स एवं अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। प्रणाम।